एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। अचानक वहां पर बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे। तो उसने साधु को बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में निकल गया, फिर भी इतने भरोसे के साथ आपका इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था मैं। वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका भी हमारे हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।